बिरादरान इस्लाम, मज़हब इस्लाम से पहले दौरे जाहिलियत में हलाल व हराम कमाई का मियार बिल्कुल गलत था। हुर्मत का निशान मादूम था। इल्लत और हुर्मत के मामले में बेरहमी सरदमारी आम हो चुकी थी। हलाल व हराम कमाई का मीज़ान मुकर्रर किया। कस्बे मुआश के सिलसिले में ऐसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि अक्ल हलाल का हुक्म देते हुए अल्लाह ने फरमाया, ये अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों, जो पाकीज़ा हलाल चीजें हमने तुम्हें दे रखी है इन्हें खाओ। तो कहीं ये अय्युहर रुसुलू कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलूना अलीम के जरिए कस्बे हलाल को इर्जा बनाने और हराम कमाई से बचाने की तलकीन की है। जब हलाल लुक्मा इंसान के पेट में जाता है तो इससे गैर के उमूर सोती होती है, भलाइयां फैलती है, उन्हें क्यों का इसात का सबब बनता है। इसके बरअक्स हराम गिदा इंसानी जिस्म को मुअत्तल कर देती है, नूर ईमानी बुझ जाता है। जरा गौर कीजिए कि जिसके मुंह को हराम लत लग गई हो वो क्या अल्लाह ताला के यहाँ मरदूद ठहरता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, इस बात को कई अहादीस मुबारक में खुदात के साथ बयान किया गया है। हज़रत गिरामी, इंसान दुनिया की मुसीबत से घबराता है, पनाह मांगता है, मगर आखिरत की बात हो तो यह बात हो एक दूसरे से बाजी ले जाना चाहता है, मगर आखिरत की कोई फिक्र नहीं। आखिरत से पहले को इख्तियार करने वालों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु ला यरबू लहमुन नबता मिन शूतिन इल्ला कानतिन नार औला बिह। जिस बदन की नसोनुमा हराम माल से हुई हो वो इस बात का मुस्तहिक है कि उसे जहन्नम में डाल दिया जाए। हराम कमाई का एक नुकसान यह भी है, इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत का गजब और उसकी नाराजगी का सबब बनता है, उस पर जन्नत हराम है। इसी तरह एक और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इक्तता हक्कन मिन मुस्लिमिन बियमीनी फक़द औजबल्लाहु लहु अन्नार व हर्रम अलैहिल जन्नह। जो शख्स झूठी कसम खाकर मुसलमान का हक मारे, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देंगे और उस पर जन्नत हराम कर देंगे। और हराम समाइन, हरामखोरी की नौचत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला आमतौर पर मुसाफिर और परेशान हाल की दुआ कबूल फरमाता है। ऐसा शख्स हरामखोर भी हो तो अल्लाह ताला रहीम व करीम होने के बावजूद ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं फरमाता। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स का जिक्र किया जो एक तवील सफर की वजह से इसके बाल परागंदा जिसमें गुबार आलूद है, इस हालत में आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके या रब्बी पुकारता है, लेकिन क्या मतअमुहु हरामुन, उसका खाना हराम है, व मशरबुहु हरामुन, उसका पीना हराम है, व मलबसुहु हरामुन, उसका कपड़ा हराम है, व गुज़िया बिल हरामी, उसका जिस्म हराम से भला है। अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल हो सकती है। इन तमाम हदीस मुबारक से यह बात बिल्कुल वाज़िह हो जाती है कि हराम कमाई में कुछ नहुसत ऐसी भी होती है जो इंसान के अमल को, इनकी दुआ को कबूल होने नहीं देती। लिहाजा हयात मुस्तार में कस्बे मौश और चिकन परवरी के लिए पाकीज़ा कमाई के असबाब ढूंढे। हराम चाहे छोटा हो या बड़ा, इससे बचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पाकीज़ा ग़िज़ा से मुआशरा सुधार की तरफ जाता है, दुआ कबूल होती है, बरकतें नसीब होती है। आखिर में अल्लाह या दुआ है कि हमें हराम रुपये से महफूज रख और हलाल तरीके से रिज़्क़ हासिल करने की तौफीक बख्श। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।